बोला ना मैंने आज बोला था भैया को। ओवर एक्टिंग कर रहे ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, ये तो मजा है। सॉरी यार, सॉरी। उसको हद नहीं पार करनी चाहिए बस। वहीं के गई थी, ससुराल आ गई। तो देखा आपने कि किस तरीके से अर्चना गौतम की घर में हो चुकी है एंट्री, और अर्चना की जैसे ही एंट्री हुई शिव का जो गैंग था उसको एक झटका लगा और जलन भी हुई। निम्रत, अब्दू और साजिद भले ही सामने से दिखा रहे थे एमसी स्टैंड, सबके चेहरे उतर गए थे, लेकिन यहाँ मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ कि अर्चना की एंट्री के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं यहाँ बात करने वाली हूँ उन लोगों की जो सिद्धार्थ शुक्ला को बीच में लेकर आए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जो आज यहाँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उनका नाम घसीटा जा रहा है। दरअसल शिव ने जो हरकत की, मतलब अर्चना को उन्होंने कहा कि नहीं, अर्चना ने जिस तरीके से फिजिकल वॉयलेंस किया, उसके बाद शिव ने कहा मैं उनको घर में नहीं रखना चाहता। अब यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने भी अपने सीजन में इस तरीके की हरकत की थी, प्रवोक किया था, और सलमान ने उन्हें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहा था। उनको इस तरीके की ये नहीं सुनना पड़ा था कि आपने बहुत गलत किया, आपने प्लानिंग की और आपने इस तरीके का काम किया। बट सलमान ने शिव को बहुत बुरी तरीके से डांट लगाई, फटकार लगाई और ये भी कहा कि उन्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी, प्रोवोक किया, इसलिए अर्चना से ये गलती हो गई। तो यहाँ पे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला भी तो यही कर रहा था, बट क्या वो कलर्स का फेस था, क्या वो एक पॉपुलर एक्टर था, क्या उसे पॉपुलैरिटी मिल रही थी, इसलिए उसे उस वक्त सलमान या किसी ने भी कुछ नहीं उस तरीके से कहा था, जबकि शिव को काफी इसकी सुननी पड़ी इसके लिए और उन्हें फटकार भी लगाई गई। वहीं जो दूसरी तरफ एक कुनबा है वो ट्विटर पर ये भी कह रहा है कि अगर अर्चना ने जो शिव के साथ किया, अगर उसी पोजीशन पर अर्चना होती और शिव होते और शिव अर्चना का गला दबाते, तब क्या सेम चीज होती? जिस तरीके से अर्चना की एंट्री हुई है, कमबैक हुआ है, क्या शिव का भी कमबैक होता? तो डेफिनेटली नहीं होता, और वो नहीं होता उसमें यहाँ पर आपको इक्वालिटी की बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। एजाज खान ने भी ट्वीट किया कि मेरे साथ भी तो यही हुआ था, और बहुत लोग ये भी लिख रहे हैं कि इक्वालिटी जब आती है तो फिर अगर शिव भी यही करता तो उसे भी वापसी दे देनी चाहिए थी। बट दैट इज नॉट द थिंग। अर्चना को एक मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इतना, शिव ने प्रवोक किया कि वो गुस्से में अपना आपा खो बैठी और उसने एक अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बट उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगी और सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि शिव अगर करता तो डेफिनेटली उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी अपनी एक डिसेंसी होती है कि जब आप डेफिनेटली एक किसी महिला से बात कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी खुद की एक डिसेंसी होनी चाहिए कि आप उस पर हाथ ना उठाएं या आप उसकी तरफ इस तरीके से फिजिकल वायलेंस ना करें। अगर शिव ये हरकत करते तो मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं कि अच्छा शिव को भी बुला लेना चाहिए था, नहीं, क्योंकि शिव एक लड़का है और यहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं है, यहाँ पर एक डिसेंसी की बात है जो एक महिला के लिए आपके दिल में, आपकी नज़र में पहले से ही होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अबाउट द इक्वालिटी, क्योंकि बचपन से ही उस तरीके से महिलाएं अपनी गर्ल्स होती हैं या महिला होती हैं, तब वो अपनी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी कर ही रही होती हैं, तो उनके प्रति आपकी एक 10% ही सही लेकिन एक्स्ट्रा डिसेंसी होनी ही चाहिए। अगर शिव इस तरीके की हरकत करता तो उसको घर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए थी और नहीं मिलती, और मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। इट इज़, ये नहीं है कि अच्छा वो भी अगर ऐसा करता तो उसको भी देना था, वो भी ऐसा करता तो उसके साथ भी इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। फिर क्या कहते हैं, अर्चना और शिव की बात आती है तो कंपेयर क्यों हो रहा है? तो ये कंपेयर इसीलिए हो रही है, ये बात यहाँ पर इसीलिए आ रही है क्योंकि वो एक लड़की है और कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आप उस जगह होते तो आप इस तरीके की हरकत करते तो आपको री एंट्री नहीं मिलनी चाहिए और ना ही इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। जो बहुत लोग कह रहे हैं ट्विटर पर, सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इसको भी री एंट्री देनी थी अगर ऐसा होता तो, बिल्कुल आई सपोर्ट। और मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी हरकत हो घर में, अब अर्चना के साथ हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप फिर आपकी वो एक नेचर दिखता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं।
और आपकी सोच क्या है, क्योंकि महिलाएं जो है वो बचपन से ही ऑलरेडी अपनी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही होती हैं, हर एक प्रेशर झेल रही होती हैं, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहू हो, वॉट एवर इट इज़। बट तो वहीं पे पता चल जाता है कि वो ऑलरेडी हर एक चीज़ हैंडल करती आ रही होती है, आप नहीं करते हैंडल। तो अगर वो हैंडल कर रही हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही है कि आप 10% एटलीस्ट अपनी डिसेंसी दिखाएं। ये नहीं है कि अच्छा उसने ऐसा करा था तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी री एंट्री मिलेगी। नहीं, आपको री एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी डिसेंसी वहाँ पर नज़र आ जाती है कि आप किस लेवल तक चले गए, किस हद तक चले गए। तो यहाँ पर जो ट्विटर पर ये एक चल रही है बहस, तो मैं इस पर यही कहना चाह रही हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अब शिव को भी यही हरकत करनी चाहिए, तो प्लीज़ डोंट सपोर्ट दिस, क्योंकि ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। अर्चना की तरफ से जो हुई वो भी नहीं होनी चाहिए थी, बट एनी हाउ उनकी तरफ से हुई और उन्होंने उसकी माफ़ी मांगी, तो इसलिए उनको कमबैक मिला। बट अगर शिव इस तरीके की हरकत करते हैं तो उन्हें कमबैक नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक मेल हैं और आपकी डिसेंसी वुमेन के प्रति क्या है फिर वो ये शो करती है। तो डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ रबिश कि अच्छा उसको भी करना चाहिए, फिर उसके साथ भी ऐसा ही हो और उसको भी वापसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, आई डोंट सपोर्ट दिस। थैंक यू।